हेलो एवरीवन। क्लास 8 हेरिटेज मैथ चैप्टर नंबर 9 जो इंट्रोडक्शन दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस का। ये इंट्रोडक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में अवश्य जानकारी कर लें तो आपको क्वेश्चंस को समझने में और सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। जिसमें फर्स्ट टर्म दिया गया है सीपी। सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस, और सीपी कॉस्ट प्राइस जो दिया गया है इट मीन्स होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मीन्स होता है, यहाँ पर डिफाइन भी किया गया है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ बॉट बाय अ शॉपकीपर। यानी वह कीमत जिस पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। एसपी एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस, और इट मीन्स होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को कैसे डिफाइन करते हैं, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, यानी वह कीमत जिस पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं उस कीमत को हम क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, यानी विक्रय मूल्य बोलते हैं। इट मीन्स सेलिंग प्राइस बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का दूसरा नाम गेन भी है, जिसे हम बोलते हैं लाभ। और टर्म आता है लॉस। लॉस मीन्स होता है हानि। प्रॉफिट, जब भी हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करनी होती है तो एसपी माइनस सीपी फाइंड आउट करते हैं। यानी प्रॉफिट कब होता है, कंडीशन में जिस रेट पे हम बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एसपी यानी सेलिंग प्राइस बोलते हैं। जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सेलिंग प्राइस में से सीपी को, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। लॉस की बात की जाती है तो सीपी यानी जिस रेट पे हम खरीदे रहते हैं जब वो ज़्यादा रहता है और एसपी बेचा गया रेट जो होता है वो कम होता है तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस इक्वल कितना होता है, सीपी माइनस एसपी। यानी लॉस फाइंड आउट करने के लिए सीपी में से यानी कॉस्ट प्राइस में से एसपी को माइनस कर देते हैं। टर्म दिया गया है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। कभी भी जबकि हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड आउट करना होता है तो उसको हम कॉस्ट प्राइस के आधार पर ही कैलकुलेट करते हैं, न कि सेलिंग प्राइस पर। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए चाहे वो लॉस परसेंट हो चाहे वो प्रॉफिट परसेंट हो, उसको कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस पर ही डिपेंड होना पड़ता है। नेक्स्ट टर्म आता है गेन परसेंट। गेन परसेंट यदि फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले गेन फाइंड आउट करते हैं और गेन में 100 से मल्टीप्लाई करके जितना आता है उसमें सीपी से डिवाइड कर देते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट फाइंड आउट करने के लिए लॉस फाइंड आउट करते हैं और लॉस में 100 से मल्टीप्लाई करके सीपी से डिवाइड करते हैं। कुछ और भी फार्मूलाज हैं जिनको नेक्स्ट पेज पे दिया गया है, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है एसपी। यदि आपको सीपी पता हो और गेन परसेंट पता हो तो आप एसपी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100, यानी गेन परसेंट में 100 ऐड कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे और जितना आंसर आएगा सीपी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एसपी आ जाएगा। लॉस परसेंट की बात करने के लिए एसपी फाइंड आउट करना है तो लॉस परसेंट को क्या करेंगे, 100 से माइनस कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद सीपी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा कंडीशन एसपी। अब यदि एसपी आपको पता है, गेन परसेंट पता है, तो सीपी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। और यदि लॉस परसेंट और एसपी पता है तो सीपी कैसे फाइंड आउट करते हैं, 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। एक टर्म आता है ओवरहेड चार्ज। ओवरहेड चार्ज मीन्स होता है एडिशनल चार्ज, यानी अतिरिक्त जो चार्ज हम वहन करते हैं किसी वस्तु पर
उसे हम ओवरहेड चार्ज बोलते हैं। जैसे हम एक्स्ट्रा क्या चार्ज करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, किसी सामान को ख़रीदा गया और फिर उसको लाने में जो खर्च किया गया वो क्या होता है, ओवरहेड चार्ज कहलाता है या एडिशनल चार्ज कहलाता है। जैसे लेबर चार्ज, किसी सामान को ख़रीदा गया और लेबर चार्ज यानी लेबर के द्वारा जो उस पर मजदूरी लगती है लाने ले जाने में, रखने में, वो एडिशनल चार्ज होता है, ओवरहेड चार्ज होता है। जैसे रिपेयरिंग चार्ज, कोई सामान हमने किसी रेट में ख़रीदा, फिर उसके बाद उसको रिपेयरिंग कराने के लिए, मरम्मत कराने के लिए जो चार्ज हम देते हैं उसे हम ओवरहेड चार्ज या एडिशनल चार्ज बोलते हैं। प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, यदि सीपी पता हो तो प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट बाई 100। ये फार्मूलाज हैं, इन्हें अवश्य ही याद कर लें, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। लॉस फाइंड आउट करना हो तो सीपी इंटू लॉस परसेंट बाई 100 होता है। डी फॉर होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट मीन्स होता है छूट, और एमपी मीन्स होता है मार्केट प्राइस, जिसे हम बोलते हैं बाज़ार मूल्य। यानी बाज़ार मूल्य जो होता है, जितने भी शॉपकीपर होते हैं वो बाज़ार मूल्य को अपने हिसाब से ही सेट करते हैं। जैसे उन्हें या उनके द्वारा कोई सामान 100 रुपीज़ में ख़रीदा गया तो उस पर कुछ परसेंटेज प्रॉफिट गेन करने के लिए वह फाइंड आउट करके उस रेट में ऐड कर देते हैं। जैसे 100 का ख़रीदा उन्होंने और 5% फाइंड आउट करके उस पर ऐड करके लिख देंगे 105 रुपीज़ में ये बेचा जाएगा, तो वो होता है मार्केट प्राइस। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन टर्म्स को, जो भी टर्म्स दिए गए हैं इंट्रोडक्शन में, इन्हें लिखकर याद करने का प्रयास करें, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएं और सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लें। दैट्स ऑल।